राइट क्लिक भारत में मैं नुसरत जहां आप सबका स्वागत करती हूं। आज चल रहा है नेहरू कॉलेज में कॉलेज इवेंट्स, जहां पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं और दूसरे कॉलेज के बच्चों ने यहां पे आके पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से इवेंट्स चल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेहरू कॉलेज में और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं। We are very thankful to the chief guest, Janab Salim Ahmed Sahab, MLC and Chief Whip of Karnataka. We are elated to have famous and great personalities amongst us. Just 2024 in Volatile, I also congratulate all the participants. We think you're losing part of the life, but you should part in sports activities, cultural activities, and because this is a competitive world. So there's a lot of competition everywhere. I'm very happy today. A lot of girls are participating in this program, this festival, the sports activities. I want everybody should participate in this festival and give your good performance so that in the future also, in the education also, you have to fight it out. That's what I would like to say. I wish all the best. I'm really happy this Anjuman has got 120 years of history. So one of the biggest association organizations in the country. I wish them all the best, and all the support is there for this Anjuman organization. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। मुंबई कर्नाटका यूं कहे तो शुमाली कर्नाटका में बहुत ही कदीम इदारा है। तकरीबन इसके बानी मुबानी सरदार महबूब अली खान साहब बिरादर शाहरुर नवाब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इसका आगाज किया। उनकी तारीफ और उनकी मेहरबानी की बात कितनी भी की जाए तो बहुत कम है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे कि हमें ये इदारा हमारे दरमियान में उन्होंने छोड़ा है। ये बात याद दिलाना चाहूँगा मैं इस मौके पर, हम उसके स्टूडेंट रहे हैं। आइलोड स्कूल जो आज यहाँ भी है, उन्होंने 1917 में शुरू किया। जो आज हमारा कॉम्प्लेक्स है वहाँ उन्होंने शुरू किया, वहाँ स्कूल थी, हम लोग वहाँ पढ़े हैं। उसके बाद माजी के सुदूर 1965 में नेहरू आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स शुरू किया। ये नाम इसलिए दिया गया है, यहाँ पर ये तालीमी इदारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी के भी लिए, क्योंकि हमारा मुल्क मल्टी रिलीजन मुल्क है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कारवार से कलकत्ता तक अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले, अलग अलग जुबानें बोलने वाले, अलग रस्म रिवाज को मानने वाले, लेकिन आपस में हम लोग सब ये दावा करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जरा जरा कभी कभी ऐसी ये हवा उठती है, लेकिन उसकी तरफ हमें तवज्जो न दें। मैं दरमियान में हाजिर हो रहा हूँ। इस साहब से गुफ्तगू होने के बाद उनका कहना है कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सही भी है कि मैं वो जानता हूँ, मैं भी MLC MLA वो सब रहा हूँ। हम जो इनका फंड आता है किसके लिए इस्तेमाल करना है, तो कंस्ट्रक्शन काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस मौके पर आज जो ये अजीब बात है, देखिए एक ऐसे मेहमान मिल गए हमें, हमारे दोस्त हैं, कि भाई मैं आना ही बहुत बड़ी बात है। वो क्या करते हैं जी, 10 लाख रुपये में करते, ये 10 लाख रुपये रकम हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तामीरी काम के लिए वो दे रहे हैं। मैं बहुत 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 उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी बात बताया हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, अगले वर्ष या अगले दिनों में जो भी प्रोग्राम करेंगे जरा मुझे बताइए, मैं नेशनल लेवल के प्लेयर्स को लाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत इसमें क्या हो गया, हमें थोड़ा सा तजुर्बा और कम वक्त हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे दोस्त, एक साथी
जैसा कि मैंने कहा था कि भाई हो तो भी दोस्त जैसा हो। एक ऐसे साथी मिल गए, वो साथी भी है और दोस्त भी है, भाई भी है। आने वाले दिनों में हमारी मदद करेंगे, हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ಅಂಜುಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ 4 ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. 122 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸವಣೂರಿನ ನವಾಬ್ರವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ AM ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ 122 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಈ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಏನು ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. जैसे अब हम जानते थे कि खेल महोत्सव चल रहा है, उसके बारे में तो देख लिया। अब हम पूछते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेहरू कॉलेज में। सर अपना नाम बताइए। I am Dr. Shafiq Faniband, the cultural coordinator for Jashan.
सर तो ये कल्चरल जो अभी एक्टिविटीज़ होने वाले हैं इसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं? इसमें टोटली 15 इवेंट्स है. दिस इवेंट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑडिटोरियम ऑफ अंजुमन नेहरू डिग्री कॉलेज, जहाँ पे 9:30 इज गोइंग टू बी द इनॉग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. And this function is going to have totally 15 different events, and a few events like allocation, debate, and pick and speak is in 4 languages: English, Kannada, Hindi, and Urdu. So total for the overall development of a student, we require cultural activity also. So to build confidence in the students, near about 200 plus colleges from Gadag, Haveri, Belgaum, Hubli, and Dharwad, they are going to witness this event, which has been organized by Anjuman Islam Hubli. Which will be held on 22nd of June in Nehru College Auditorium at 9:30 a.m. So what competitions are there, sir? To brief of this, I have my 2 co-coordinators. One is Professor Asfia and Professor Anjum. So Professor Anjum will brief them about the different events that are available. Okay. Hello, ma'am. So tell me about these competitions. Good afternoon, everyone. So, as our coordinator said that on the 22nd June 2024, we are having the 15 events in the cultural event. It is like that we are having the handwriting competition, which will be in the 4 languages like English, Hindi, Kannada, and Urdu. We are having painting, rangoli, drawing, shairi competition, quiz competition, clay modeling, mehndi competition, allocation, pick and speak, as well as essay, which is having in the 4 languages English, Hindi, Urdu, and Kannada. With that, we are having a calligraphy for the students who can be calligraph their words in English as well as in the Urdu. Apart from that, we are having a food without fire where the students are participating, and for each and every event we have kept a spot registration as well as they can be do the online registration also, where they have to be paid 99 rupees. If the students are taking and participating in 2 events, we will give a 1 event as a free participation way. Then we will give cash prizes and attractive prizes for the winners, and the students who are participating, for each and every one we will provide some certificates to them. तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट मेंबर से अंजुमन इस्लाम से कि वो इस इवेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इन्होंने ये प्रोग्राम कैसे कंडक्ट किया है. तो आइए बात करते हैं बशीर हल्लूर सर से, सेक्रेटरी ऑफ अंजुमन इस्लाम. वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर. थैंक यू मैडम. सर तो इस इवेंट के बारे में बताइए. जो ये इवेंट्स हमारे अंजुम इस्लाम हुबली के जानिब से और हमारी नेहरू डिग्री कॉलेज जो आर्ट साइंस कॉमर्स की कॉलेज है, और हमारा अतराफ़ में BBA, BCA, ITI, डिप्लोमा, PUC, जो तमाम कॉलेजों ने मिलकर ख़ास करके डिग्री के स्टूडेंट ने एक बड़े पैमाने पर, मैं समझता हूँ 1965 के बाद पहली मर्तबा इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ तकरीबन 1000 से 1500 बच्चे आने की उम्मीद है. हमारे 22 इंस्टीट्यूशंस है जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट उनको भी इन्विटेशन दिया गया है. अतराफ़ में KLE कॉलेजेस हैं, दिगर कॉलेजेस हैं, धारवाड़ में भी कॉलेजेस हैं, हावेरी में है, गदग में है. हमारे पूरे स्टूडेंट ने बड़ी मेहनत करते हुए, मैनेजमेंट ने सब जगह घूमते हुए इसका खूब तरह से प्रचार किया, और इसको रजिस्टर रखा गया है कि एक स्टूडेंट वो जो भी इधर आना चाहते हैं वो ऑनलाइन के ज़रिए रजिस्टर करा सकते हैं और इधर आकर स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. तो ये जो इवेंट है ये सबके लिए ओपन रखा है आपने कि जो चाहे, जो भी कॉलेज से चाहे, जो भी आगे पार्टिसिपेट कर सकता है. हर को जो स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जो PU कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, तमाम को लिए हमने ओपन रखा है. वो रजिस्ट्रेशन अब तक बहुत से रजिस्टर हो चुके हैं. तो अब नेहरू कॉलेज में सिर्फ ना केवल नेहरू कॉलेज के स्टूडेंट हैं बल्कि दूसरे कॉलेजेस के भी स्टूडेंट आए हैं. तो अब आए हैं यहाँ पे चंद स्टूडेंट्स फातिमा कॉलेज से. तो आइए जानते हैं कि उन्होंने किस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है. हेलो. हेलो, गुड व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ मार्ता. आपने कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है? क्विज में पार्टिसिपेट किया है. क्विज. तो आपका क्या ये पूरा जो ये है मेंबर्स पूरे क्विज के ही हैं? नहीं नहीं, थोड़े लोग कैरम में पार्टिसिपेट करे, थोड़े लोग हैंड राइटिंग में वैसे पार्टिसिपेट. सो आपने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है? क्विज. आई हैव पार्टिसिपेटेड इन क्विज ओनली. आपने? हैंड राइटिंग. ओके, व्हाट्स योर नेम? कैरल स्तुति. फ्रॉम विच कॉलेज? फातिमा डिग्री फातिमा कॉलेज. Carom ma'am. Doubles. Doubles. We are participating in. Okay, both are participated in carom doubles. Okay. Carom ma'am. Carom.
ओके देन ऑल द बेस्ट। आपको इस बार कौन जीतेंगे, नेहरू कॉलेज वाले जीतेंगे या फातिमा कॉलेज? फातिमा डिग्री कॉलेज। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फातिमा कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है कि वो जीतेंगे इस बार। आप जानते हैं नेहरू कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि उन्हें क्या लगता है, फातिमा कॉलेज के स्टूडेंट जीतेंगे या नेहरू कॉलेज के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखैया रहबाग है और मैं BA 6th सेम की तालिबे इल्म हूँ। हमने बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी और ऐसे कंपटीशन। ऑफ कोर्स हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है? हैंड राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग एंड कैलीग्राफी। ओके, तो आप मतलब जितने चाहे उतने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे, फातिमा कॉलेज वाले या नेहरू कॉलेज वाले? ऑफ कोर्स नेहरू कॉलेज के ही जीतेंगे। आपने किस में पार्टिसिपेट किया है? फूड विदाउट फायर और एजुकेशन पिक एंड स्पीक में। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। नेहरू डेफिनेटली। तो आइए हम बात करते हैं अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन से और जानते हैं उनकी राय इस फंक्शन के बारे में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। थैंक यू। सर, तो ये प्रोग्राम जो है इसके बारे में ये क्यों मुंतखब किया गया है? अंजुमन इस्लाम हुबली एक बहुत ही कदीम और पुराना इदारा है। इसके तहत शुमाली कर्नाटका, मुंबई कर्नाटका में नियरली 22 यानी 22 तालीमी इदारे चलते हैं। उसमें कॉलेज के एतबार से नेहरू आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज एंड अदर अलाइड कॉलेजेस हैं। वैसे माजी में हमारे बहुत सारे इदारों में गैदरिंग के नाम से फंक्शंस किए जाते थे, लेकिन अभी चंद सालों से दूसरे कॉलेजों में भी इवेंट के नाम से ये ऐसे फंक्शंस किए जा रहे हैं। और इस फंक्शन का नाम हमारे उर्दू में जश्न नाम रखा गया है। ये 3 रोज़ ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें स्पोर्ट्स है, अदबी प्रोग्राम है, मुशायरा है, और नॉलेज के बारे में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे यहाँ पहली मर्तबा नेहरू कॉलेज और अंजुमन के जानिब से। इससे होता यूँ है कि अवामी सतह पर भी लोग जानते हैं और बच्चों को एक उत्साह, एनकरेज करने का मौका मिलता है कि भाई हमें भी ये प्रोग्राम करने का, क्योंकि दुनिया के हालात हम और आप जानते हैं। इसमें नॉलेज बढ़ती है और एक शौक़ भी बढ़ता है। पुराने हालात मालूम पड़ते हैं कि भाई इदारे के हालात क्या थे और ज़माने के, ख़ास करके एजुकेशन के बारे में इसमें ज़्यादा हम लोग जानकारी रखने वाले प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं, मेडिकली डॉक्टर्स हैं। ये सब लोग अपने अपने राय और अपना अपना तजुर्बा बांट लेते हैं। इसलिए ऐसे प्रोग्रामों को बहुत ही पुराने ज़माने से इदारों में किए जाते हैं। इसलिए पहली मर्तबा हम लोग अंजुमन इस्लाम हुबली के जानिब से, जो एक बहुत ही कदीम इदारा है, मैं और रिपीट कर रहा हूँ कि इसके तहत 22 इदारे चलते हैं। टेक्निकल भी है और साइंस है और आर्ट्स, कॉमर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए एक पैगाम होता है अपने लोगों को, अवाम को, कौम व मिल्लत को कि भाई ये इदारा इस तरह से काम कर रहा है बोल के। एक प्रचार भी होता है, एडवर्टाइज भी होता है इसका। और बच्चों की इस्तेताअत, उनकी यानी पढ़ने, लिखने, बयान करने की जो सलाहियत है, अवाम को मालूम की जाती है, मालूम कराया जाता है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं। तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि अंजुमन इस्लाम हुबली नेहरू कॉलेज में इस तरह का एक प्रोग्राम किया गया और आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। इससे अवामी सतह पर बहुत ही मकबूलियत मिलती है, लोगों को जानकारी मिलती है और इस तरह से इदारे का नाम भी होता है। और लोग जिसमें आज जो काम करते हैं, मुंतज़मीन है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन है और ऑफिस बेरर्स है, किस तरह से इनका काम हो रहा है, किस तरह से इदारा चला रहे हैं, इसमें खूबी है या नहीं है, ये जानकारी अवामी सतह पर मिलती है। इसलिए ऐसे प्रोग्राम का करना माजी से और दूसरे इदारों से भी मालूम होता है
और जैसा कि मैंने कहा कि भाई गैदरिंग होती थी, उसके बदले में इवेंट के नाम पे जो आज बहुत ही मशहूर इदारों में ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, तो इसको अपनाने की हमारे ये नौजवान जो है तालीमी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ये बताया हम लोगों को कि ये करना चाह रहे हैं, तो हमने भी उनकी तायीद की, उनकी हिम्मत अफजाई की, वही करो बोल के। तो आज ये प्रोग्राम पहली मरतबा अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से, नेहरू कॉलेज की जानिब से और उनके इदारों की जानिब से किया जा रहा है। मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि हमारे अवाम, हमारे लोग और हमारे स्टूडेंट जो है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करेंगे और आने वाले दिनों में भी अपना रोल, अपनी सलाहियत को बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। तब जहाँ तक हम जानते हैं कि 65 इयर्स में पहली बार जो है ऐसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसमें सर आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? क्या है मतलब ये इवेंट 65 इयर्स में आपने पहली बार ये मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज किया है, तो मतलब इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? एक तो मैनेजमेंट के तरफ से उनको हम लोग उनकी हिम्मत अफजाई किए, उसके बाद मेंबरशिप भी है इसमें, वो लोग भी तमाम स्टूडेंट इसमें हम इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं और हर एतबार से भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई फाइनेंशियली वगैरह, सब मिलजुल करके जो भी अखराजात हैं हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर आप अंजुमन इस्लाम को आए हैं। वेरी हैप्पी आज फॉर द इनाग्रेशन ऑफ द स्पोर्ट्स 2 डे स्पोर्ट्स फेस्टिवल और कल्चरल प्रोग्राम के जो इनाग्रेशन में है, बड़ा अच्छा लगा। बहुत पुराना इदारा है, 120 साल पुराना इदारा है। पूरे दुनिया में यहाँ के जो स्टूडेंट्स जब पढ़ के गए थे, अच्छे ऑफिसर्स बन के, डॉक्टर्स, इंजीनियर बन के काम किए हैं और पूरी तरह हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट इस इदारे के लिए है। ये अंजुमन एक सबक देता है सर सभी को कि खेल हर एक्टिविटीज़ हर स्कूल में हो, हर कॉलेज में इसमें प्रोग्राम में हो। सर आपका क्या संदेश रहेगा सर इसमें? बिल्कुल, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के बाद एक्सपीरियंस एक्स मिनिस्टर भी रहे, जानते भी है, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। वो सारा टीम जो है, सारा कमेटी जो है अच्छी तरह लगे हुए हैं और आने वाले स्पोर्ट्स का और कल्चर प्रोग्राम की शुरुआत हुई बहुत सालों के बाद, और आगे भी प्रोग्राम करेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा अंजुमन के लिए।